जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग एक्सपीरियंस बेस्ड स्ट्रेटजी देखने वाले हैं, जो कि 9:15 जो मॉर्निंग यहां पे होता है ना, उसके ऊपर देखने वाले हैं। और ये निफ्टी 50 के ऊपर होने वाला है, बहुत ही धमाकेदार होने वाला है दोस्तों। ये जो आप देखेंगे ना, तो आपको भरोसा नहीं होगा कि ऐसा चीज भी मार्केट्स में होता है, क्योंकि ये पॉइंट्स को आप हर जगह पे अप्लाई कर सकते हैं निफ्टी 50 के आपको। क्योंकि देखिए, जब आप रेगुलर यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ये नॉर्मल केस में कह सकते हैं कि जब आप ट्रेड कर रहे होते हैं तो वहां पे ये पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना ही होता है। यदि आप नहीं रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में, जो एक तरह से कह सकते हैं कि ज्यादातर जो लोग यहाँ पे फेल होते हैं, ये इन्हीं कारणों की वजह से होते हैं। स्टार्टिंग में जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो उनको ये चीजें पता ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको जो है कई बार स्टॉप लॉस या फिर अलग अलग चीजों का प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत ही पावरफुल होने वाला है। मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं, इसको जब आप टेस्ट करेंगे तो इसका रिजल्ट जो है बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। और इसको देखिए, मैं जनरली आपको कुछ पॉइंट्स का बैक टेस्ट करके लगातार यहां पे दिखा दूंगा। और इसको आपको क्या करना है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स रूल्स बताऊंगा, उसमें आप इस्तेमाल करेंगे तो इसका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। और दूसरा पॉइंट, जब आपके पास कोई स्ट्रेटजी है या फिर नॉर्मल ट्रेंड वगैरह सब प्राइस एक्शन को भी यूज करेंगे, तो उसमें आपका रिजल्ट जो है बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप ध्यान में रख करके चलिएगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स प्राइसलेस है, इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ जो है शेयर कर रहा हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहला चीज जो है आपको, देखिए मॉर्निंग में 9:15 में जैसे ही मार्केट यहाँ पे आप देखते हैं ओपन होता है, तो आपका क्या होता है नॉर्मल में, आप देखेंगे जब भी नॉर्मल लोग क्या करते हैं, कोई लेवल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर गया, ट्रेड ले लिया, ऐसे में एसएल वगैरह सब जो है हिट होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए, मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड वगैरह सब आइडेंटिफाई तो नहीं करूंगा, बस आपको सिंपल वे में बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का रूल्स है, उसमें आपको इस्तेमाल करना है। जैसे मान लीजिए, यदि डाउन ट्रेंड होगा तो आपको शॉर्ट करना है, यदि अप ट्रेंड होगा तो आपको लॉन्ग करके चलना है। ये रूल्स को आपको फॉलो करना ही है आपको, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं करना है। अभी मैं जनरली आपको दिखाऊंगा ये चीजें आइडेंटिफाई मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इसको हमने कई बार क्या हुआ है। आप आइडेंटिफाई लिख दीजिए, ट्रेंड आइडेंटिफाई राजीव आरसीएस, ऊपर आपको वीडियो आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान करके चलिए, आपको क्या करना है, सुबह 9 बज के यहाँ पे जैसे ही मार्केट में 9:15 में मार्केट ओपन होता है, आप देखेंगे निफ्टी 50 का आपको चार्ट लगा लेना है। और देखिए, मॉर्निंग में जब हम लोग एनालिसिस करते हैं ना, तो मॉर्निंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि जब भी मार्केट 9:15 में ओपन होता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होता है, नॉर्मल केस में मार्केट या तो ऊपर चढ़ता है, या फिर क्या होता है, मार्केट मान लीजिए कि यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट नीचे गिरेगा, दोनों में से कोई एक ही पॉसिबिलिटी होगा। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, देखिए आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट नीचे से ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया मार्केट नॉर्मल, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले लो को मार्क कर लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन से। उसके बाद जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि जब तक ऊपर चढ़ रहा है आप इंतजार करिए, जैसे ही मार्केट मान लीजिए कि थोड़ा सा नीचे गिरना स्टार्ट किया, आपको क्या करना है, हाई को मार्क कर लेना है। यदि नॉर्मल केस में, यदि हम लोग यहाँ पे ये कहे कि मार्केट जैसे ही नीचे आया, अब यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे, या तो एक केस हो सकता है मार्केट यहां से गिरते हुए इसको टेस्ट कर ले, पहला केस ये हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, मार्केट यहां पे रिट्रेसमेंट करे और फिर वापस ऊपर ब्रेकआउट हो। तो यदि मार्केट रिट्रेसमेंट कर लेता है तो आप ये ब्रेकआउट के बाद एंट्री कर सकते हैं, पहला कंडीशन। जब भी मार्केट इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो आप ये पॉइंट में जो है डायरेक्ट एंट्री कर सकते हैं। यहां पे आपको बस देख लेना है फिबोनाची लगा करके, या फिर कोई भी नॉर्मल देख लेना है कि कितना परसेंट रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ पे ये देख लीजिए कि जो 38% का लेवल होता है फिबोनाची का, वो उसके आसपास आ जाना चाहिए। 30% के करीब करीब 30% नॉर्मल जो है रिट्रेसमेंट होनी चाहिए नॉर्मल। तो इतना जो है आप देख लीजिए, रिट्रेसमेंट हो रखा है तो आपका सही है, ब्रेकआउट्स के बाद आप एंट्री कर सकते हैं, जस्ट स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा करके। पहला कंडीशन तो ये है। दूसरा कंडीशन ये है, मान लीजिए कि ये पॉइंट, तो सेम कंडीशन को डाउन ट्रेंड में भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि नॉर्मल केस में, जैसे मान लीजिए कि यहां से मार्केट ऊपर चढ़ा, सॉरी नीचे गिरा, और ये आपने मार्क कर लिया, उसके बाद वापस जैसे ही मान लीजिए कि रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस जैसे ही इसको ब्रेक किया लो को, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। ये तो आपको डाउन में हो गया। अब सेम कंडीशंस देखिए, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, यहां से मार्केट चढ़ते हुए ऊपर चला गया, आपने ये लो को मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद वापस मार्केट क्या हुआ, नीचे गिरना स्टार्ट किया, तो आपने वापस ये हाई को मार्क कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, मार्केट या तो इसको यहाँ पे ऊपर रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर नीचे जाकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले, ये लो को ब्रेक करे, तो आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट कंटिन्यू यहाँ तक गिरा और यहाँ पे रिट्रेसमेंट किया, उसके बाद वापस मार्केट जो है यहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद ब्रेकआउट हो जाएगा नॉर्मल, या तो फिर एक ही चीज हो सकता है, नहीं रिट्रेसमेंट किया तो ये वापस इस लेवल के आसपास आ जाएगा, या तो फिर ऊपर जाकर के यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर ले, या फिर पहले भी रिट्रेसमेंट आफ्टर बिफोर वीडियो देख लीजिए, सर्च मारिए आफ्टर एंड बिफोर राजीव आरसीएस,
वो वीडियो आपके सामने आ जाएगा, उसको मोस्ट ऑफ द केस में आप वॉच करिए, क्योंकि अलग अलग सिनेरियो में कैसे इस्तेमाल करना है वो हमने बताया हुआ है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा है, एक चीजें ध्यान में रख करके चलना है कि आपको जब भी मार्केट्स में हाई और लो क्रिएट होगा मॉर्निंग के टाइम में, तो आप उसको जो है यहाँ पे मार्क कर लेना है। आपको जिस डायरेक्शन में मार्केट ब्रेकआउट होगा, रिट्रेसमेंट करेगा, आपको यहाँ पे जो है एंट्री का व्यू क्रिएट कर सकते हैं, टारगेट 1:1 का लगा करके उस हिसाब से। लेकिन ये चीज आप देख लीजिए कि मार्केट का डायरेक्शन क्या है, डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। अप ट्रेंड होगा तो लॉन्ग कीजिए, डाउन ट्रेंड होगा तो शॉर्ट कीजिए। अब मान लीजिए कि मार्केट अप ट्रेंड में होगा और आपने यहाँ पे 1 घंटे में अप ट्रेंड में होगा और आपने 5 मिनट में यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, बाद में पता लगा ये नॉर्मल ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हुआ, उसको वापस मार्केट कंटिन्यू किया, तो इसी केस में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो इसलिए आपको ये चीज ध्यान में रख करके चलना होगा कि हमें किस कंडीशन में क्या चीजें ध्यान में रखनी है। तो आपको क्या होगा, यदि मान लीजिए कि आपने ट्रेंड वगैरह सब आइडेंटिफाई कर रखा है, तो ऐसे केस में आपके नॉर्मल में जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको ये चीजें ध्यान में रख करके ही आपको चलना है। यदि आप इसको फॉलो नहीं करेंगे तो ये आपके लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आपको ब्रेकआउट्स पे जैसे ही मान लीजिए कि नॉर्मल केस में ब्रेकआउट्स होगा तो इसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, या फिर मान लीजिए डाउन ट्रेंड में रिट्रेसमेंट किया, तो ये तो आप सबको पता होगा, ऐसे हम लोग नॉर्मल करते हैं। नॉर्मल में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि इसको ब्रेक कर लिया ऐसे में, तो इसके बाद रिट्रेसमेंट करे तो आप कर सकते हैं सेम कंडीशन मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे में ये ब्रेकआउट्स करे तो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हैं ब्रेकआउट्स के बाद। अब देखिए यहाँ पे कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि वेब्स इतना है कि जिसमें आप ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना छोटा बना और वापस मार्केट इसको ब्रेक किया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा तो आप इंतजार करेंगे तो नहीं हो सकता है। मान लीजिए कि बहुत ही छोटा सा जो है बन गया, तो इसी केस में आप ये ब्रेकआउट्स के बाद भी एंट्री कर सकते हैं। या मान लीजिए कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन किया यहाँ पे, तो इसी केस में ये ब्रेकडाउन के बाद एम पैटर्न वगैरह सब या कुछ बनता है, तो यहाँ पे आप व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यदि बहुत छोटा बन जाए वहां पे ऐसा लगता है तो आपको छोड़ दीजिए, नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसे कंडीशंस को हमें, छोटे वाले जो कंडीशंस होते हैं उसको इस्तेमाल करना ही है। वेव्स जैसे नॉर्मल बनता है ना वैसे बने तो आप जरूर जो है यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें आपको क्या होगा, इसमें आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, नहीं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। यदि आप मान लीजिए गलत जगहों पर ट्रेड करेंगे तो वहां पर आपको अलग प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि ये चीजें जो है, देखिए यहाँ पे एक चीज आप देखिए, और एक चीज जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है, जब मार्केट या हाई को टेस्ट करके मान लीजिए कई बार लो को टेस्ट कर लिया और यहाँ से वापस मार्केट या हाई को आकर के टेस्ट कर लिया, तो ऐसे में कई बार क्या होता है, साइडवेज रेंज बनने की भी संभावना हो जाती है। तो इसलिए देखिए हमने साइडवेज रेंज वाला वीडियो बनाया हुआ था, उसमें हमने बताया हुआ था कि यदि साइडवेज रेंज बनता है तो क्या करना है, हम लोगों को ब्रेकआउट्स के बाद एंट्री करना है। हम लोगों को क्या करना है, ब्रेकआउट यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, उसके बाद जब रिट्रेसमेंट करेगा तो ऐसे केस में हम लोग एंट्री कर सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए कि सिंगल वेव्स में यहां से लेकर के मार्केट कंटिन्यू चढ़ा और यहां पे आ गया और इसके पहले ही रिट्रेसमेंट कर लिया, तो ऐसे केस में हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स में एक्चुअल में अभी साइडवेज रेंज क्रिएट हुआ नहीं है और ये ब्रेकडाउन हुआ है रिट्रेसमेंट के बाद। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है होगी कंटिन्यू जो है मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो ऐसे में देखिए कई बार क्या होता है, मान लीजिए कि आपका साइडवेज रेंज है, अब जैसे मान लीजिए कि ये चीजें आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ऐसा गलती बहुत बार होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपने बना लिया, कई बार क्या होता है आप यहां से शॉर्ट करते हैं और फिर बाद में पता लगता है कि ये इस तरह से करते हुए और मार्केट वापस अपने रेंज में आ गया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इसलिए अब रिट्रेसमेंट तो यहाँ पे भी कंप्लीट हो रखा है, आप देखेंगे मार्केट वेव्स बना, रिट्रेसमेंट किया, लेकिन यहाँ पे क्या था, पहले से साइडवेज रेंज बना हुआ। तो इसलिए आपको ये चीजें थोड़ा सा ध्यान में रख करके चलना है, क्योंकि ये बॉटम में जो आपके होते हैं ना, टॉप और बॉटम में ऐसी कंडीशन बनने की बहुत संभावनाएं होती है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हिट होते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे साइडवेज रेंज बन गया और आपने यहाँ पे गया, पीछे में बना हुआ है और ऐसे में स्टॉप लॉस हिट हो गया। आप बोलेंगे अरे रिट्रेसमेंट तो हमने सब कुछ किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको ये चीजें ध्यान में रखना है कि ब्रेकआउट जब तक होगा नहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तब तक ऊपर भी नीचे भी, तब तक रिट्रेसमेंट पे हम लोग लॉन्ग और शॉर्ट नहीं कर सकते। पहला कंडीशन ये चीज याद रख करके चलिए, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ पे 5 मिनट का चार्ट, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए जैसे मान लीजिए ये देखिए 9:15 मॉर्निंग का है। अब मार्केट में मान लीजिए कि यहाँ से ये लो लगा, हमने ये लो को मार्क कर लिया और यहाँ से मार्केट देखिए हाई लगाया, हमने ये हाई को मार्क कर लिया, ठीक है।
हमने क्या किया, यह हाई को यहाँ पे मार्क कर लिया। अब यह हाई को और ये लो को हमने मार्क कर लिया, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, देखिए जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद वापस मार्केट यहाँ पे लगाया, ये इस तरह से इस रेंज को यहाँ पे कंटिन्यू करना स्टार्ट किया। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में देखिए, ऐसे केस में क्या हो सकता है, इसके ऊपर ब्रेकआउट करे, रिट्रेसमेंट करे, फिर हम लोग एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट तो किया नहीं, मार्केट वापस यहाँ पे भी एक साइडवेज रेंज क्रिएट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये छोटा सा साइडवेज रेंज क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसमें फिर आपका ट्रेड नहीं हो सकता है। आप कहेंगे फिर यहाँ तो ये तो मार्केट ऊपर गया है, तो हर बार ऐसा नहीं होता है, आपके फॉल्स ब्रेकआउट भी हो सकते हैं। आप कहेंगे एंट्री ले लेंगे, फिर बाद में पता लगा आपका यहाँ भी मार्केट ऊपर गया है, आप कहेंगे यहाँ पे फिर ट्रेड कर लेते, तो यहाँ पे आप एंट्री लेते, बाद में पता लगा फॉल्स ब्रेकआउट होकर के स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाते, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता थोड़ी देर के बाद। तो ऐसे में गलती नहीं करना चाहिए। आप मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट होता, फिर उसके बाद हम लोग ट्रेड कर सकते थे। तो देखिए साइडवेज वाला जो है एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दिख गया। अब दूसरा जो यहाँ पे है, देखिए जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मार्केट लो लगाया हमने, जो मॉर्निंग का ओपनिंग वाला था 9:15 उसको हमने मार्क कर लिया, उसका क्या हाई लगाया, इसको हमने मार्क कर लिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट का ये ब्रेकडाउन पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, नीचे 1:1 का जो है टारगेट आप लगा सकते हैं। तो देखिए इतना यदि हम लोग मान करके चले, तो ऐसे कंडीशंस में मार्केट जो है ये लेवल तक मार्केट नीचे आया है, तो ऐसे में आपका जो है यहाँ पे टारगेट जो है मोस्ट ऑफ द केस में उससे ज्यादा जो है मार्केट यहाँ पे नीचे आया है, तो टारगेट तो इसमें हिट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब सेम कंडीशन जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे, अब यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट नीचे आया, उसके देखिए अब यहाँ पे ये इधर ओपन हुआ मार्केट, हमने हाई को मार्क कर लिया और कंटिन्यू मार्केट यहाँ पे लो लगाया, वापस हमने इसको मार्क कर लिया। ऐसे में देखिए आपके पास यहाँ पे जो है एक छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बना दिया। तो लास्ट टाइम जब देखेंगे हम लोगों ने जो ट्रेड किया हुआ था सिमेट्रिकल पैटर्न को इस्तेमाल करके यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे सिमेट्रिकल पैटर्न्स को जो हमने इस्तेमाल किया हुआ था, ध्यान से आप देखिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा सिमेट्रिकल पैटर्न बना हुआ है और इसको हमने बेस बना करके शॉर्ट किया हुआ था FHLL थ्योरी यूज करके। तो आप यहाँ पे FHLL थ्योरी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में यहाँ पे मान लीजिए कि आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको लगता है नहीं करना तो आप मत करिए, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में फिर रिट्रेसमेंट के बाद जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट करेगा तो आप शॉर्ट करते हैं यहाँ पे, तो ऐसे केस में मान लीजिए छोड़ दीजिए, नहीं आपको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, ये पॉइंट से यहाँ पे देखिए ध्यान से 9:15 आपने यह हाई को मार्क कर लिया और देखिए आप मार्केट कहाँ तक नीचे आया है। अब यहाँ से देखेंगे मार्केट यहाँ तक नीचे आया, इसको आपने मार्क कर लिया और वापस मार्केट रिट्रेसमेंट हुआ। ऐसे कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ नहीं, यहाँ पे है एक, तो यहाँ पे ये पॉइंट्स देखिए, यहाँ से मार्केट यहाँ पे देखिए यहाँ तक हाई लगाया है, तो एक तो ये आप मार्क कर सकते हैं, दूसरा ये आप मार्क कर सकते हैं लो इधर लगाया है, तो इसको भी मान लीजिए नॉर्मल। तो इसका मतलब क्या है कि आप ध्यान से देखेंगे तो ये पॉइंट्स में जो है रिट्रेसमेंट किया, तो इसके ऊपर भी जब मार्केट नॉर्मल रिट्रेसमेंट करता है, देखिए ये जो सपोर्ट है ना, अभी आप इसको भी सपोर्ट मान करके नॉर्मल चलते हैं, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हम लोग मानते हैं हाई और लो को। तो ऐसे कंडीशन वहां पे क्या था, वहां पे एक्चुअल में 2-3 बार टेस्टिंग हो रखा था, पीछे का जो 2-3 बार इधर टेस्टिंग हो रखा है। तो ऐसे केस में आप इसके ये रिट्रेसमेंट पे आप यहाँ पे ये रिट्रेसमेंट पे लॉन्ग नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते हैं, इसका ब्रेकआउट होगा तभी आप कर सकते हैं। तो ऐसे में वही चीजें बन जाती है कि मान लीजिए कि यहाँ पे इस तरह से हुआ और फिर वापस आकर के मार्केट आपके स्टॉप लॉस, लेकिन यहाँ पे सिंगल में क्या है, मान लीजिए यहाँ से मार्केट नॉर्मल, ऐसे केस में एक सेकंड में आपको जैसे मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे आया, उसके बाद वापस मार्केट हाई को टेस्ट किया, रिट्रेसमेंट किया, इसके अंदर भी आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ऐसे कंडीशन में हाई को टेस्ट किया, वापस मार्केट ये लो को टेस्ट किया, ऐसे केस में आप शॉर्ट कर सकते हैं इसके ऊपर ही, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। सेम कंडीशन यहाँ बना हुआ है, मान लीजिए कि यहाँ पे तो नॉर्मल एक नीचे गिरा हुआ है और वापस डायरेक्ट इसको शॉर्ट ऐसे 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 हो रखा है, तो ऐसे केस में यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा करके 1:1 का नीचे टारगेट बना करके आप चल सकते हैं। इतना मार्केट नीचे आया है, दिन भर में इतना नीचे आया था, ठीक है, तो आप इतना में आपका 1:1 का टारगेट आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखिए, ये पॉइंट्स में यहाँ से देखिए मार्केट ये इधर लो लगाया, यहाँ लो लगाया। अब रिट्रेसमेंट देखिए, आपको रिट्रेसमेंट भी बहुत ज्यादा कर रखा है, लगभग ऑलमोस्ट साइडवेज रेंज की तरह यहाँ पे बना रखा है। तो ऐसे केस में फिर वही हो गया कि आपका ऐसे में तो फिर आप एंट्री कर नहीं सकते, क्योंकि रिट्रेसमेंट इतना हो गया है लगभग 80% के करीब, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। 80% मीन कि साइडवेज रेंज बन गया है, ठीक है, साइडवेज रेंज बन गया है, क्योंकि फॉल्स ब्रेकआउट हमने इसको बताया हुआ है साइड वो उसमें। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये साइडवेज रेंज बन गया। तो अब क्या हो सकता है, या तो ऊपर ब्रेकआउट करे रिट्रेसमेंट, या तो फिर नीचे ब्रेकआउट करे यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट करे, तो हम शॉर्ट कर सकते हैं आगे चल करके। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ तक साइडवेज रेंज में रह गया, फिर इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसे में आपको आपका ट्रेड बच जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ऐसे केस में ये देखिए, ये वाले दिन का आप देखिए, ये वाले दिन का देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए इधर ये हाई लगाया और इधर लो लगाया। तो ऐसे केस में क्या हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखिए कि देखिए अब बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट हो गया, तो आप छोड़ दीजिए। ऐसे केस में यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न बनाया, तो सिमेट्रिकल पैटर्न यदि देखें तो नॉर्मल केस में मान लीजिए कि आप रिट्रेसमेंट के बाद भी करते हैं, मान लीजिए ये पिन वगैरह बना हुआ है तो रिट्रेसमेंट ऐसे होगा तभी जाकर हुआ। अब मान लीजिए कि ऐसा सीन बना हुआ है ऊपर नीचे पिन, तो आप छोड़ दीजिए, जरूरी धरफर नहीं करना है ट्रेड करने के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये रेंज ऊपर, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए इधर, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया। अब पूरा दिन भर जो है मार्केट ये रेंज में रह गया, ये देखिए पूरे दिन भर मार्केट ये रेंज में रह गया, यानी कि आपका ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो चलिए ये तो मैं रैंडमली आपको दिखा रहा हूँ। अब ये देखिए ये वाले दिन का आपको पता होगा, वहाँ पे वो टेस्ट चल रहा था उसका, एक्सचेंज वगैरह सबका, तो इसलिए वहाँ पे 2 सेशन हुआ था ट्रेडिंग का, तो इसलिए वो दिख रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, उसको हम लोग देख नहीं सकते। अब देखिए यहाँ पे ये वाले दिन का, यहाँ पे देखिए ये पॉइंट से मार्केट छोटा सा रिट्रेसमेंट, ऐसे कंडीशन में मान लीजिए कि यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही है रिट्रेसमेंट, देखिए यहाँ पे देखिए रिट्रेसमेंट हुआ है, डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, मान लीजिए छोड़ दीजिए, जैसे कैसे बहुत ज्यादा मार्केट ऊपर चढ़ गया। तो ये चीजें जो है आपको इसको जाकर के टेस्ट करिए, तो फिर आपको पीछे का जो है एक्चुअल में वो चीजें देखने को मिलेगा किस तरह से क्या है। उसके बाद फिर आप इसको पूरा बैक टेस्ट करिए। देखिए हमने रैंडमली यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको क्या करना है, एक एक करके जाकर के बैक टेस्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो हम लोग जो फॉर्मूला अभी बताया हुआ है, मोस्ट ऑफ द केस में अलग अलग जगहों पे इसी तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखिए आपको वो चीजें पता होनी चाहिए, मान लीजिए कि कैसे बीच मार्केट्स में कैसे हम लोग इस्तेमाल करें, अलग अलग जगहों पे कैसे इस्तेमाल करें, तो वो चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आपको प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट नहीं होगी। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, मान लीजिए मॉर्निंग में आप करते हैं 9:15, मान लीजिए कि 9:15 के आसपास करते हैं ये स्टार्टिंग का, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें वॉलेटिलिटी भी होता है, सब कुछ यहाँ पे होता है, तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होती है, क्योंकि एक घंटे तक 1.5 घंटे तक वॉलेटिलिटी होता है, उसके बाद बीच में जाकर के थोड़ा शांत हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो आप लोग इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है देख सके इसको। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, जितना जहां हो सके वहां पे जो है शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है ये वीडियो पहुंच सके, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।